ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 37+300तमी कक्षा। आज हमारा सूत्र है, नया सूत्र किति च 72118। इनको अष्टाध्यायी जी में देखते हैं। ये देखिए, सब 7वां अध्याय है, उसका दूसरा पाद है और उसमें 118 किति च ये सूत्र आज हमने करना है। और इससे पहले क्रम से वृद्धि की यहाँ से अनुवृत्ति आनी शुरू हुई थी। मृजेर वृद्धि अचो निणिति अत उपधायाः तद्धितेष्वचामादेः। ये 4 सूत्र हमने कर लिए हैं। आज इसी क्रम में ये 5वां सूत्र हम कर रहे हैं। ये देखिए, अंगस्य का अधिकार है 641 से लेके 7497 पूरा 7वां अध्याय। ये हमेशा मन में याद रखना चाहिए। और मृजेर वृद्धि से वृद्धि की अनुवृत्ति आएगी, अचो निणिति से ये सारा अचो निणिति आएगा, केवल अच आएगा, अचः, और तद्धितेष्व अचामादेः आएगा पूरा। इस प्रकार हमारे पास सारे शब्द हो जाएंगे। किति सप्तमी विभक्ति एक वचनम, तद्धितेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचनम, अचाम षष्ठी विभक्ति बहुवचनम, आदेः षष्ठी विभक्ति एक वचनम, अचः षष्ठी विभक्ति एक वचनम, वृद्धि षष्ठी प्रथमा विभक्ति एक वचनम और अंगस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनम। इन्हीं शब्दों को जोड़कर हमने पूरी वृत्ति बना लेनी है। पहले इसका समास देख लेते हैं। इसमें किति जो है, क इत यस्य, क इत है जिसका, सहा वो, कित तस्मिन् किति। इस प्रकार ये बहुव्रीहि बन गया, अन्य पद अर्थ प्रधान होने के कारण। तो अब इसकी वृत्ति जो है, ये देखिए, किति च तद्धिते परतः। तो अगर तद्धित प्रत्यय हो, और वो कैसा तद्धित प्रत्यय हो, जिसमें क इत हो, तो किति च तद्धिते परतः अंगस्य, जो अंग है उसके जो अचाम आदेः है, तो उसके अचों के मध्य में जो आदि अच है उसके स्थान में वृद्धि होती है। आदेः अचः स्थाने वृद्धिर्भवति। तो इसको ऐसे ब्रेक कर लेना चाहिए। आदेशः कहा तो वृद्धि ही भवति। ये सूत्र वृद्धि का आदेश कर रहा है। तो स्थानी कहा माने किसके स्थान में ये वृद्धि होनी चाहिए, तो अंगस्य, अंग के जितने भी अंग में अच हैं उसमें अचाम मध्य आदे है, जो आदि का जो अच है, आदे है अचाह स्थाने। और कस्मिन् निमित्ते, कौन से निमित्त होने पर होगा, अगर किति च तद्धिते परतः, अगर तद्धित प्रत्यय जो कित है वो होगा तभी ऐसा वृद्धि का आदेश होगा। तो अब हम आज देखने वाले हैं नाडायनः और चारायणः की व्युत्पत्ति। तो इसमें देखिए, नडस्य गोत्रापत्यम नाडायनः। तो नड नाम के व्यक्ति की पौत्र से आगे का की जो संतान है उसको गोत्रापत्यम कहते हैं। तो ये सूत्र है जो बताते हैं अपत्यम अर्थात संतान को गोत्रम कहते हैं। और कौन सी संतान को, पौत्र प्रभृति माने पौत्र से आगे की। ठीक है, तो इसलिए 41162 इस प्रकार इसको संज्ञा देते हैं। अब ये देखिए, हमने नड के साथ, तो नडस्य अपत्यम, फक प्रत्यय जो है वो नडस्य गोत्रापत्यम है। तो पहला जो शब्द है जो षष्ठी के समर्थ है, तो ये समर्थ पद वो होते हैं जिनमें अर्थ संबद्ध हो, अर्थ निकल रहा हो। तो नड जो है वो षष्ठी समर्थ है, उसके साथ हमने फक प्रत्यय किया है। तो कहाँ से आ गया ये फक प्रत्यय, ये नडादिभ्यः फक, फक 4199 प्रत्यय है। सूत्र है, आप अष्टाध्यायी में खोल के देखिए। और उससे पहले इतने सारे अनुवृत्ति सूत्र हैं।
इनको हम देख लेते हैं। प्रत्ययः ये बताता है कि प्रत्यय का अधिकार तीसरे, चौथे और पांचवें तक में जाता है। प्रत्यय बाद में आता है किसके? प्रातिपदिकात, ङिया प्रातिपदिकात। तो तीसरा अध्याय जो था वो धातु का अधिकार था, धातु से होने वाले प्रत्ययों का, और चौथा और पांचवा अधिकार प्रातिपदिक से होने वाले प्रत्ययों का है। उसमें चौथे में पहले 75 प्रत्यय छोड़ दिए जाएं, पहले 75 सूत्र छोड़ दिए जाएं, तो 7 to 76 से तद्धित का अधिकार आरंभ हो जाता है और ये पूरे पांचवें अध्याय के अंत तक जाता है। और फिर जो तद्धित प्रत्यय हैं वो किससे होने चाहिए? समर्था नाम प्रथमाद्वा। तो जो भी समर्थ वाक्य हैं उसमें जो, जैसे नडस्य गोत्रापत्यम, तो इसमें से जो प्रथमा सूत्र में प्रथमा निर्दिष्ट है उसके साथ होना चाहिए। तो इसलिए हमने नड शब्द को षष्ठी समर्थ माना कि उसकी षष्ठी जो है उसके प्रातिपदिक से प्रत्यय होना है, तो इसलिए ऐसा लिखा जाता है। तो इस प्रकार हमारा ये इसकी वृत्ति बनी। नड इति एवं आदिभ्यः षष्ठी समर्थेभ्यः गोत्रापत्ये वाच्ये, अगर गोत्रापत्य का अर्थ हो तो प्रातिपदिकेभ्यः फक् प्रत्ययो भवति। अब यहाँ नड प्लस गस प्लस फक आया है तो उसका हलंत्यम से क का लोप हो गया, और तो उसके बाद इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। तो क्यों हो गई? क्योंकि कृत तद्धित समासश्च 1 to 46 ये कहते हैं कि कृतंत, अगर कोई कृत प्रत्यय से अंत होने वाला हो या तद्धित प्रत्यय तद्धितांत हो या समास हो संज्ञा वाला, तो उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। तो प्रातिपदिक संज्ञा जहाँ अब ये कहते हैं सुपहा धातु प्रातिपदिक यो हो 2471 कि धातु अवयवस्य प्रातिपदिक अवयवस्य, इन दोनों के जो अवयव हैं उनके सुप का, तो ये इनका ये सुप जो है ये इनका अवयव है, इसका लुक हो जाता है, इसलिए हमारे पास नड प्लस फ रह जाएगा। अब उसके बाद हम इसमें से न अ ड फ इस प्रकार देखेंगे कि इसमें आदि अच कौन सा है। तो हमने किति च ये सूत्र लगाया, और किति च कहते हैं कि आदि अच जो है उसके स्थान में वृद्धि होगी। ठीक है, कब? जब किति प्रत्यय पड़ा कृति तद्धिते प्रत्यय परतः, तो ये कित है, फक इसके साथ लगा हुआ था, इसलिए यहाँ पर वृद्धि आ गई। आ ऐ औ और उनके स्थान में वृद्धि आदेश से हमें मिल गया। स्थाने अंतर तमा से हमने आ को चुन लिया, तो ये नाड और फक बन गया, क्योंकि अ को आ हो गया तो नाड फ बन गया। उसके बाद ये यहाँ पर आयनेयिनः फ ढ ख छ धाम प्रत्ययादीनाम 712 ये कहते हैं कि फ ढ ये जो 5 हैं इनके स्थान में ये 5 आदेश होते हैं यथा संख्यम, तो फ को आयन आदेश हो जाता है। तो इसलिए यहाँ नाड प्लस आयन हो गया, और ये अ जो है उसका उसमें फ में से निकला, और ये नाडायन जो है इस प्रकार दीर्घ करके बन गया है। हमको ये वाला हिस्सा जो है ये हमको कहीं नहीं मिला, और हमने स्वयं ही ऐसा सोचा कि ये अ जो है इसमें से आना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ दोष हो जाता है तो आप चेक कर लेना कि इसमें हमें पक्का नहीं है कि ये अ इसी में से आया है या किसी और सूत्र से आया है। ठीक है, तो हमने अपने हिसाब से ऐसा ही बनाया है। आपको कहीं पर भी ये डाउट हो तो किसी विद्वान से पूछ के चेक करें। ठीक है, तो नाडायन की फिर नाडायनः बन जाएगा। इसी प्रकार चारायणः चरस्य अपत्यम गोत्रापत्यम इति सर्वम शिवम प्रणाम।